आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्री परम्परां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे ब्रजवसुन्धरा पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय। पूज्य व्यास मंचस्थ श्री शास्त्री जी, संत वृंद, भक्त वृंद, भक्तमती माताओं, हम सबका आज अति हर्ष का दिवस है। भले ही आप द्वापुर में नंद बाबा के प्रांगण में ना रहे हों, पर आज आपका सौभाग्य है कि भगवान श्याम सुंदर के इस नंद महोत्सव के आनंद में श्रीधाम वृंदावन में आप सब हैं। जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया वो परम सौभाग्यशाली हैं। उनके पूर्वजों का पुण्य ही उदय हुआ है, जिस कारण से श्रीधाम वृंदावन में आप सब पधारे। कथा के माध्यम से आपका 7 दिन के लिए निवास सहज हो जाएगा। वृंदावन की रज का एक इतना विलक्षण महत्व है, जाने अनजाने किसी तरह से रज से संबंध हो तो कृष्ण प्रेम की उपलब्धि होती ही है। आप सबके सब सौभाग्यशाली हैं। मैं आप सबको हृदय से नमन करता हूँ, क्योंकि आप कृष्ण कथा के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन पधारे हो। आपका कितना अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रकाश से कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षण होता। जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधिभि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। अपने अनंतानंत जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब हम भगवान की भक्ति की ओर चलते हैं। मैं शास्त्री जी को भी हृदय से शुभकामना आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ। इनके माध्यम से इतने जन श्रीधाम वृंदावन की ओर चले, इसमें हमारे शास्त्री जी का भी बेनिफिट है। मैं तो कहूँगा आपकी कथा श्रीधाम वृंदावन में हुई, और सदैव प्रयास ही करना कि तीर्थों में कथा होने से कथा का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। मैं इनमें किसी को जानता नहीं, कथा के जो आयोजक हों उनको मैं हृदय से आशीर्वाद शुभकामना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बड़ा सुदृढ़ निश्चय किया कि श्रीधाम वृंदावन की ओर चले। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भागवत के माध्यम से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के तापों से ये जीव ज्वलंत
जल रहा है। इससे बचने का कोई उपाय दिखता ही नहीं। भगवान व्यास ने सुखदेव के माध्यम से हम सबको श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्याम सुंदर की ओर चलने को, आकर्षित होने को, सेवा करने को, कृष्ण नाम लेने को आप पर सहज कृपा की। और वह कृष्ण कथा आपके व्यास जी के माध्यम से 7 दिन तक सहज आपको उपलब्ध हो रही है। ये सत्संग हॉल है ना, ये हमारे प्रिय मित्र जानकी दास जी के द्वारा बनाया गया, उनके सद्गुरुदेव भगवान मुकुंद हरि जी की कृपा से बना। मेरा उनसे बड़ा स्नेह रहा। यहाँ दैनिक हरिनाम, ठाकुर सेवा, संत सेवा और दैनिक सत्संग का वृंदावन का ये मूर्धन्य स्थान रहा है। हम सब जहाँ सत्संग होता हो, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग की हवा नहीं मिलती, सत्संग का आकर्षण नहीं मिलता, सत्संग का सुमधुर वाक्य शब्द कान में नहीं पड़ता, तब तक जीव सोया ही रहता है। यदि जगने की आशा करते हो तो ऐसी कृष्ण कथा में आप अपने जीवन का अवलोकन, समागम और वस्तुता स्नान करते रहें। कहीं भी सत्संग मिलता हो तो आपके जीवन का सार मिला है। हम सब जितने बैठे हैं, 3 बातों को यदि याद करें, जीव, ये जीवात्मा के लिए, जीव यदि भूल गया तो बंधन है, याद रही तो मुक्ति है। जीव का सच्चा स्वरूप भगवत स्वरूप, याद रही तो मुक्ति है। और सेवा गोविंद की शुरू हो गई तो भक्ति है। ये जीवन का सहज, साधारण, सरल सूत्र है। हमारे गोस्वामी जी कहते, पाई न कहगत पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। अरे 60 मन, गोविंद चिंतन करने से किसको भक्ति प्राप्त नहीं हुई? क्यों चिंता करते हो? मैं आप सबसे अनुरोध करके कहता हूँ, आपका भूर भूर प्रशंसा भी करता हूँ कि आप सबका परम सौभाग्य है कि श्रीधाम वृंदावन में आकर के भागवत के माध्यम से कृष्ण कथा, वृंदावन का दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, यमुना का स्नान, ये आपको सहज उपलब्ध हो रहा है। भले ही कभी आप आते हो तो साल में 1 दिन या 2 दिन, लेकिन इस माध्यम से 7 दिन बल्कि 9 दिन भी हो जाएंगे। 1 दिन पहले आना पड़ता है और कथा के 1 दिन बाद जाना पड़ता है, तो आपको ये सहज लाभ हो रहा है। और हमारे व्यास जी तो हमारे प्रिय हैं, क्योंकि वर्षों से संपर्क है, पर कभी मैं ना नाम पूछता हूँ, ना गांव पूछता हूँ, ना धाम पूछता हूँ, क्योंकि हम सब ठाकुर जी के हैं। जितने जीव हैं सब भगवान के हैं, उनसे अलग कोई है ही नहीं। जहाँ व्यक्ति कुछ निमंत्रण कार्ड लिखने के लिए नाम पूछता है तो व्यवहार बनता है, और व्यवहार जगत का नियम है। ये तो चलता आ रहा है, चलते जाएगा, ये बदलता ही रहता है। क्योंकि आगमा पायनो अनित्या, ये संसार परिवर्तनशील है। इसमें एक ही तत्व ऐसा है, सत्य स्वरूप परमात्मा, जो बदलता नहीं। सतयुग में भी वही था,
त्रेता में भी वही था, द्वापर में भी वही था और कलयुग में भी वही है। इसीलिए यही है मत भूल भरमो, जो भूल भरम हो तो भव भटक मरे हो। निश्चय कर लो कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये आपका निश्चय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरी कुटीर पर भी वहाँ कथा चल रही है। तो मेरा तो रोज़ का ही नियम है, पर पंडित जी ने कहा आपको आना ही पड़ेगा। तो हमने कि चलो भाई, इन्होंने तो मुझे 10 मिनट के लिए कहा था, पर 1 घंटा ले ही लिए। छोड़, किसी के यहाँ जाने के बाद इतनी ईमानदारी थोड़ी है कि समय से छोड़ दें। जय श्री राधे। आप आरती करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जगत गुरु पीठाधीश्वर की जय। जय जय श्री राम। भगवान, आज भगवान की बड़ी असीम कृपा है श्री बांके बिहारी लाल की, कि परम पूज्य परम श्रद्धे का पदार्पण हुआ और बहुत समय दिया। आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हुआ। हमें तो प्रतिवर्ष आशीर्वाद मिलता था, लेकिन इस बार सबको प्राप्त हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।